शिक्षा का महाकुंभ कहा जा सकता है उसे, ज्ञानोत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ था। हमारे लिए हर्ष का विषय इसलिए था कि झाबुआ जैसे जनजाति क्षेत्र से ज़िले से इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में महानगर बोला जाता है और देश भर के चयनित संस्थानों में से हमारे संस्थान को चयन किया गया और हमें वहाँ पर बुलाया गया। इस ज्ञानोत्सव की थीम थी शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत। एक संकल्पना जब हम इस विषय को लेकर सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, पर जैसा आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी का सपना था कि स्वावलंबी बने। उस समय शब्द स्वावलंबन चलता था। अब आजकल जैसे ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो कहीं ना कहीं वही विज़न अब देश में पुनः आया है और शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत ये संकल्पना ही अपने आप में बहुत बड़ी है। तो उसी को लेकर हम लोग वहाँ पर गए थे। हमारे शारदा समूह के 2 संस्थान, शारदा विद्या मंदिर, केशव इंटरनेशनल स्कूल, इन दोनों की वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि शारदा विद्या मंदिर में हम लोग हमारे झाबुआ की पारंपरिक गुड़िया जो बनती है, इसकी विशेष बात यह है कि पूरी तरीके से इको फ्रेंडली गुड़िया है। मतलब कभी कभी कुछ मटेरियल इको फ्रेंडली इसलिए के कहे जाते हैं कि उसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मतलब कुछ सामान रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी विशेषता गुड़िया की यह है कि इसकी बनने की भी पूरी प्रक्रिया इको फ्रेंडली है। मतलब इसमें प्लास्टिक का कहीं ना कहीं कुछ भी उपयोग नहीं किया है। मेरा नाम कोणार्क तिवारी है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं शारदा विद्या मंदिर की तरफ से ज्ञान उत्सव दिल्ली में गया था और वहाँ पे हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और हम यहाँ से जो सामान लेके गए थे तो हम यहाँ से हमारे झाबुआ के पारंपरिक गुड्डे गुड़िया जो थे उनको लेके गए और एक आर्ट है पेपर माशी, उसको लेके गए थे। तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा कि आप आपके कल्चर को आगे बढ़ा रहे हो। कुछ लोगों ने बहुत तारीफ़ करी, कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, कुछ लोगों ने पूरा वीडियो बनवाई डिटेल एकदम कि आपने कैसे बनाया, क्या बनाया, हमको पूरा समझाओ, हम भी हमारे यहाँ पे बनाएंगे। और ये हमको बहुत अच्छा भी लगा कि उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है और ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टॉल्स लगी थी जिससे हमको वहाँ पे नया सीखने को भी मिला और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको मालूम भी नहीं थी कि ऐसे भी होती है, हमने वो भी वहाँ पे सीखी। और इन सब में ओम सर, किरण मैम और हमारे स्कूल के सारे स्टाफ का बहुत ज़्यादा हमको साथ मिला। और हम वहाँ पे जो भी सामान लेके गए थे, हम जैसे गुड्डे और पेपर माशी से बने खिलौने लेके गए थे, तो वो हमने पढ़ाई के साथ साथ हमारी स्कूल शारदा विद्या मंदिर में ही सीखा है। तो इस प्रकार से एक ही हमने आर्ट को चुना और उस आर्ट से 4 से 5 स्किल जुड़ी हुई थी, वो सभी बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और धीरे धीरे हम जो बच्चों को ये स्किल्स आई हैं उसका उपयोग करके जो कारीगर हैं उन लोगों को कैसे हम लोग और सुदृढ़ बना सकते हैं और ये आर्ट वो छोड़े नहीं, इसलिए और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन में झाबुआ जैसे छोटे जगह से हम लोगों को स्थान मिला। वहाँ पर लगभग देश भर के सभी बड़े शिक्षाविद, लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति, NITs, IITs के डायरेक्टर्स, करीबन 6 से 7 केंद्रीय मंत्री, ये सभी वहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने बहुत सराहा। कुछ लोग विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे से तकनीकी प्रश्न भी पूछे गए और सभी का सहजता से बच्चों ने उत्तर दिया क्योंकि वो कार्य कर रहे थे। जी, हमारा मानना है कि केवल किताबी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ से निकला हुआ छात्र सभी सर्वांगीण विकास हो छात्र का, तो इस हेतु से हमने सोचा है कि बच्चा अपने कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति से भी जुड़ाव रखे और साथ साथ ये व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करे, तो आने वाले समय में वो भारत की जड़ों से भी जुड़ा रहे और आगे जो उसको व्यावसायिक काम करना है या खुद के और अन्य काम करना है तो उसमें भी वो पारंगत बने।